हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडो चाइना जो बॉर्डर है, जो डिस्प्यूट है, इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, उसके संदर्भ में। और इसमें चूंकि दोनों का जो बॉर्डर जो है यह काफी समय आप देख रहे हैं कि हमेशा जो है चाइना क्लेम करता रहता है, कभी अरुणाचल प्रदेश पे, कभी सिक्किम वाला जो रीजन्स है वहां पे, है ना, कि हमारा ये क्षेत्र है, हमारा ये रीजन्स है। क्यों ऐसा करता रहता है, आखिर क्या कारण है? तो जैसे आपको पता है कि रेड क्लिफ वाली जो रेखा है उसमें जो है वो सीमा का निर्धारण किया गया था, वैसे मैकमोहन रेखा का भी एक निर्धारण किया गया था एलओसी पे, ठीक ना। तो उसमें आप देखेंगे कि जो भारत और चाइना के बीच में जो सीमा का निर्धारण हुआ, वह पूर्ण रूप से सीमा का निर्धारण नहीं हो सका, जिसके कारण यह बॉर्डर जो डिस्प्यूट है अभी तक अनसुलझा ही है। तो इसी कारण जो है चाइना अपने मैप में कभी कभी अरुणाचल प्रदेश वाला जो पूरा रीजन है उसको अपने अंदर कभी दिखा देता है ना। हालांकि उसकी तो बहुत सारी बदमाशियां हैं। उसमें गलवान घाटी में भी आपने देखा कि क्या क्या जो है इंसिडेंट हुआ था। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है अभी चर्चा करेंगे। उसका कारण ये है कि अभी एससीओ की फिलहाल में बैठक चल रही है और चाइना में ही हो रही है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। तो उसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जो है उसमें जा रहे हैं। अब इसके ऐसा कारण क्या है, क्या ऐसा पीछे मुख्य रूप से कारण है जिसके कारण मोदी को चाइना जाना पड़ रहा है, मोदी जी को चाइना जाना पड़ रहा है? उसका मुख्य कारण आप देखें, अभी पिछले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना घटी जिसमें जो है एक भूरे बालों वाले जो हमारे फूफा हैं, वो पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे हैं, है ना। उनको नोबेल पुरस्कार की मतलब आन पड़ी है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए उनको। तो वह छाती पीट रहे हैं पूरा चारों तरफ से, तो युद्ध रुकवान, हालांकि उनके छाती पीटने से कहीं युद्ध रुक तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ऐसा काम कर रहा है। तो कुछ समय पहले देखे थे आप कि रसिया से जो हम लोग ट्रेड करते हैं, भारत जो ट्रेड करता है, ऑयल जो कंज्यूम करता है, उस पे इन्होंने बैन लगाने की बात किया था कि बैन कर दिया जाए, रसिया से आप व्यापार ना करें, है ना। भारत ने वो जारी रखा व्यापार, क्योंकि भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। उसके बाद से वह कुछ समय बाद जब इस पे नहीं चला तो टेरिफ लगा दिए भारत पे। उसके बाद से कुछ समय बाद जो है फिर रसिया से वार्ता करने के लिए अलास्का में चले गए। तो उनका ये जो है हमेशा एक मतलब कोई ऐसा दिन ना हो, कोई ऐसा मंथ ना हो जिसमें आप देख सकते हैं कि उनका न्यूज ना आए, वो सुर्खियों में ना रहे, है ना। तो हमेशा रहे इस इवन आप देखेंगे टाइम्स टाइम्स ऑफ द पर्सन अगर देखेंगे तो 2024 में उन्हीं को ही देखा गया है। तो वो हमेशा न्यूज में रहते हैं। ये भारत जो है और चाइना जो है, चाइना देखिए, चाइना जो मुख्य रूप से खेलता है वह मुख्य रूप से तीन कोर पे खेल रहा है इस समय। एक तो आप देख रहे हैं पश्चिमी जो एशिया है वहां पे, एक साथ साथ रसिया के साथ खेल रहा है, और इधर पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इवन वो ये नहीं कि भारत का सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये हो गया कि भारत को और चाइना को जो है अमेरिका वो काउंटर कर रहा है या टेरिफ बढ़ा रहा है, तो चाइना भारत का जो है सबसे बड़ा दोस्त हो गया, ऐसा नहीं। देखिए, भारत के साथ कोई भी दोस्ती करना चाहता है, उसका पीछे सबसे पहला एक तो कारण है भारत का मार्केट, कि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा होने के कारण वह कोई भी देश जो है वो चाहता है कि हमारी वस्तुओं का इस देश में प्रवेश हो। और इवन आप जानते भी हैं, हमारे आयात वाला अगर टॉप 5 में अगर देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है चाइना, जहां से हम आयात करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। निर्यात में तो आप जानते हैं कि यूएसए से निर्यात होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो फार्मास्यूटिकल्स जो चीजें हैं, इंजीनियरिंग जो चीजें हैं, यानी सर्विस सेक्टर वाला जो है उसमें होता है। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 71वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट आप जो है कंज्यूम कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन अगर आप लेना चाहें तो द नोट्सबुक एडू फॉर ऑल करके आप गूगल ऐप पे जाएंगे और वहां पे डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आपको सारे जो कोर्सेज हैं वो दिखाई दे देंगे वहां पे, ठीक है। तो भारत चीन एशिया की दो सबसे बड़ी शक्ति है। अब आप देखेंगे कुछ समय पहले तक चाइना सबसे बड़ा पॉपुलेशन था विश्व का, सबसे ज्यादा जनसंख्या थी। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये हो गया कि डिमांड भी यहाँ पे ज्यादा होगा, मार्केटिंग की यहाँ पे कभी कमी ही नहीं होगी और डिमांड की कभी कमी ही नहीं होगी। तो 1962 में युद्ध के बाद से बहुत सारी चीजें जो है, उसके बाद से बहुत सारी झड़पें हुई है। अभी कुछ समय पहले वाला जो आप देखेंगे तो गलवान घाटी में भी जो है इंसिडेंट हुआ था। तो हमेशा चाइना जो है वो क्या करता रहता है, अजमाता है कि ये सो गया तो नहीं गया, ये जग तो नहीं गया, इस तरह से, या एक्टिव है डीएक्टिव है, इस तरह से।
और उस तरह से वह आगे आके कंट्रोल करने का काम करता है। तो LAC आप याद रखिएगा, लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है वो भारत और चाइना के बीच में है, और एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, वह कहाँ पे है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक ना, इसको याद रखेंगे आप लोग। 1962 का जो युद्ध हुआ था उसमें अगर देखेंगे तो उसमें कौन थे प्रधानमंत्री उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। तो उसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताया था। फिर हालांकि अभी भी कभी ना कभी ऐसा सारी चीजें करता रहता है। फिर लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर चीन का कब्जा जो हो गया उसी समय हो गया, 1962 का जो युद्ध हुआ था उसी समय। फिर LAC जो है उसकी अस्पष्टता है, मतलब सीज फायर लाइन की तरह कार्य करती है, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई मुख्य रूप से एक सीमा का निर्धारण है नहीं। दोनों देशों के लिए एक अलग अलग व्याख्या है, सैनिक आमने सामने इसीलिए आ जाते हैं हमेशा। LAC की आ चुकी मुख्य रूप से नहीं है ये सारी चीजें। तो डोकलाम 2017 में देखेंगे वैसे हुआ था इंसिडेंट, डोकलाम में हुआ था, है ना। तो भूटान के डोकलाम पठार और में आमने सामने सेनाएं आ गई थी, 73 दिनों तक चला था गतिरोध। फिर गलवान घाटी में आप देखे थे 2020 में, लद्दाख में जो पड़ता है, हिंसक झड़प हुआ था, उसमें 20 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे और चीन के भी अज्ञात सैनिक बहुत हताहत हुए थे। फिर वर्तमान स्थिति 2020 से 25 में अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों ने कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं भी की है, लेकिन उसके बाद से भी कुछ स्थानों से सेनाएं पीछे हटी भी हैं, लेकिन समाधान उसका नहीं हो पाया है ना। तो भू राजनीतिक महत्व क्या है, चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के रणनीतिक क्षेत्र पे है। भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करना चाहता है। वन बेल्ट वन रोड जो है चाइना का जो नीति है उसके तहत वो क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट तक आपने देखा ही कि वो सारी चीजें फैलाने के काम कर रहा है जो पाकिस्तान में है। फिर विश्व राजनीति में बदलाव जो है, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जो भारत की नजदीकी जो है वो चीन को असहज कर रही है, इसलिए वो सारी चीजें काम कर रहा है। आंतरिक राजनीति का भी दबाव है उसको। फिर कूटनीतिक बातचीत में देखेंगे तो जैसे ब्रिक्स है, SCO है, G20 है, ये सब अंतरराष्ट्रीय मैच है जहाँ मंच है जहाँ पे दोनों राष्ट्र नेता जो है यह संवाद बनाए रख सकते हैं या दोनों देशों में संवाद बन सकता है, ठीक ना। फिर व्यापारिक संबंधों की भी मजबूरी है। भारत चीन व्यापार हर वर्ष डॉलर 100 बिलियन से भी अधिक का होता है। चीन भारत का सबसे बड़ा आयात है, फर्स्ट नंबर का, अभी मैंने पहले कुछ समय पहले बताया। व्यापार में भारी निवेश दोनों देशों को स्वयं बनाने के लिए भी बाध्य करता रहता है हमेशा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी देखा जाए तो अगर दोनों देश खुले युद्ध की ओर बढ़ते हैं, अमेरिका, रूस, यूरोपीय देश ये सब मध्यस्थता की भूमिका बढ़ा सकते हैं इस सारी चीजों में, ठीक ना। और कुछ साइबर आर्थिक मोर्चा है, हालांकि टिकटॉक जो ये सारी चीजें कंपनी थी उसको बैन किया था भारत ने, ठीक ना। तो ये सभी चीजें हैं जो मुख्य रूप से डिप्लोमेटिक रूप से देखना चाहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।